नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी 2022 के प्री के बाद एनालिसिस फाइनली ये है 2023 वालों को क्या करना चाहिए, और प्लस 10 बातें जो आपको ध्यान रखनी है अगर आपको 2023 की बिल्कुल शुरुआत से तैयारी करनी है, इस तरह से तैयारी करनी है कि सिलेक्शन लिया जा सके। सबसे पहली बात तो सिर्फ आयोग के और ऑफिशियल सिलेबस के आप जो है उपासक बनिए। फॉलो करना है किसको? सिर्फ आयोग को और आयोग के ऑफिशियल सिलेबस को। आप जो है लाख बुराइयां कर लीजिए, आयोग में ये कमी है वो कमी है, कुल मिला के फाइनली आपको जाना भैया आयोग ही के पेपर से सिलेक्ट होकर पीसीएस ही बनना है। तो आप आयोग की बुराई वैसे कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन आयोग के ट्रेंड पे नजर रखनी पड़ेगी, आयोग का पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा और आयोग का ऑफिशियल सिलेबस आपको फॉलो करना पड़ेगा बिल्कुल रिलीजियसली, रेगुलरली, कंटिन्यूअसली। दूसरी चीज है कि भैया सिलेबस में लिखा हुआ एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, सिलेबस को कभी भी नजरअंदाज मत करिएगा। तीसरी चीज है कि 10 सोर्स अलग अलग फालतू में फॉलो नहीं करने हैं, पीएचडी नहीं करनी है, एकदम फंडा अपना फोकस क्लियर रखो। आपको लेना है सिलेक्शन, तैयारी करो कि पीसीएस बन जाओ। पीएचडी करने के लिए तो जिंदगी पड़ी है, तो 10 सोर्स को फॉलो नहीं करना है, एक सोर्स फॉलो करो, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉलो कर लो बस। जगह जगह जो है लिबिल नहीं करना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पूरी तरह से डेडिकेटेड है। मैंने आपको पहले बता दिया, हम सिर्फ आयोग के फॉलोअर हैं, जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको फॉलो करते हैं। एक एक चप्पे चप्पे की यूपीपीएससी की जो भी चीजें होती हैं, ट्रेंड है, पैटर्न है, किस तरह से सवाल पूछ रहा है, किस तरह का करंट पूछ रहा है, सारी चीजों पे हम पूरे साल, पूरी टीम हमारी दिन रात इसी में लगी रहती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसी का है पूरा बस, ठीक है। ये सिर्फ हमारा प्रयास है कि कोई अगर हमसे जुड़े, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से अगर कोई जुड़ा है, तो भैया यूपीपीएससी के सारे पेपर में जीएस और करंट वाला जो चीजें हैं, चाहे वो मेंस का हो, हिंदी का भी चीजें हैं, सारी हम इतनी करवा देते हैं कि भैया सिलेक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। एक और चीज समझनी जरूरी है कि भैया यूपीपीएससी का एक स्पेसिफिक फ्लेवर है, उसकी तैयारी उसी में उतर के करी जा सकती है। आप लोगों में से कई लोगों को ये लगता होगा कि भैया हर चीज की तैयारी एक साथ होती है, ऐसा नहीं है। यूपीएससी अलग चीज है, यूपीएससी एकदम एनालिटिकल लेवल पे खेल रहा है, और यूपीपीएससी अलग है। फैक्ट्स भी आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी भी आए हैं, ठीक है, और फैक्ट्स कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट्स भी आते हैं, अभी भी फैक्ट्स आते हैं, और कई सारे स्पेसिफिक टू द पॉइंट जो यूपीपीएससी जो स्पेसिफिक फ्लेवर वाले क्वेश्चन है फिर से आए हैं। 2018 से जब से पैटर्न बदला है तब से भी आए हैं, उससे पहले से भी आते रहे हैं। इसके प्री में ऐसा कोई खास बदलाव नहीं है। इसकी प्री की तैयारी सिर्फ यूपीपीएससी को ही फॉलो करके करी जा सकती है, जिसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज दिन रात लगा रहता है। आपको पता ही है ये चीज। तैयारी हमेशा इंटीग्रेटेड होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपके क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज प्री तो क्लियर हो जाएगा, मेंस कैसे क्लियर करेंगे। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेटेड तैयारी आपको शुरू में करनी चाहिए, जब लास्ट में प्री आने वाला हो तो आप लास्ट के 2 महीनों में भले ही एकदम पूरी तरह से प्री में उतर जाएं, 2 ढाई 3 महीनों में लास्ट के। लेकिन अगर अभी से तैयारी कर रहे हैं 2023 की, तो आपको बेसिक चीजें बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। उसका एक स्ट्रेटेजी वीडियो मैं दे रहा हूं, आप उसको देख डालिए। सारी चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली बताई हैं कि अभी से कैसे मेंस की तैयारी करें, क्या ऑप्शनल किस तरह से पढ़ें, कितना टाइम जो है किस सब्जेक्ट को दें, कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, सारी चीजें बताई इस वीडियो में। और ऐसा ही एक वीडियो 19 जून को फिर से आएगा। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं, पेपर होते हैं, वो अभी भी जरूरी है भैया जी। और प्रैक्टिस एक बहुत जरूरी चीज है अगर आपको प्री निकालना है तो। हमने पेड क्विज में भी और फ्री क्विज में भी लगातार फोकस किया है, इसीलिए इसी का रिजल्ट है ये। पिछली बार भी कई सारे क्वेश्चन हमारे क्विज से डायरेक्टली आए, तो सेम टू सेम डिट्टो वर्ड टू वर्ड इस बार भी ऐसा ही हुआ है। हमने सारे प्रूफ आपको टेलीग्राम में दिखाए हुए हैं। मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने से नहीं होता है, फैक्ट पढ़ने से नहीं होता है, उनकी प्रैक्टिस भी जरूरी है। एक और बात है, देखिए मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ ये चीजें, मुझे सिर्फ स्टूडेंट्स की चिंता है कि भैया उनका कैसे सिलेक्शन कराया जाए। बस इसी के लिए मैं जिंदगी भर जो है, जिंदगी पूरी समझ लीजिए झोंक दी यूपीपीएससी में। हर किसी अहरे गहरे नत्थु घेड़े बाबाओं की बात नहीं माननी है। मैंने 20 बार फिल्म निकाला, मैंने 29 बार जो है मेज निकाला, 156 बार मैं इंटरव्यू में गया, ये सब फालतू के लोग हैं भैया। ये आप समझिए कि बड़े बड़े जो टॉपर्स भी होते हैं, उनको भी अगर सही गाइडेंस मिलता है तभी वो बन पाते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको सही गाइडेंस देता है, और जितना जरूरी है उतना मटेरियल देता है। एक मार्केट में बड़ा ये तथ्य जो है, ये फेक चीज पर फैलाई जाती है कि हम जो है 20,000 पन्नों का मटेरियल दे देते हैं। इस बार हमने इतना ज्यादा मिनिमाइज कर दिया था, समझ लीजिए 1250 पेजेस में हमने दिया था। अब आप सोचिए कि क्या पीसीएस के लिए इतने पेजेस भी नहीं पढ़ेंगे आप। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, बेसिक बुक्स पढ़नी है, उसके बाद जो प्री के लिए स्पेसिफिक चीजें हैं इतनी ही है बस, ठीक है। और इतने से इतना तो हो ही जाता है कि प्री आराम से क्लियर हो जाए। प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, ध्यान रखिएगा ये चीज। एक और चीज है कि शॉर्टकट्स, ट्रिक्स, इन सब में मत फंसिए। एक आध वीडियो कोई होता है बहुत जरूरी, जैसे मैंने एसडीजी की ट्रिक बनाई थी 6 मिनट में, अभी तक रिलेवेंट है, आज उससे 2 क्वेश्चन आए, तो इस तरह की तो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी तैयारी ही आप शॉर्ट ट्रिक्स और जो है ये शॉर्टकट में बिता दो। अगर ऐसा आपकी सोच है कि भैया शॉर्टकट मिल जाए, भैया
हमको 20 पन्ने के नोट दे दो सर, अब वहां जाके कूट देगा। ऐसा नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ेगी। ये पीसीएस का एग्जाम है, वनडे जो लोग एग्जाम देते हैं उससे बिल्कुल अलग फ्लेवर है। और देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो नोट्स हैं, जितनी भी चीजें हम करवाते हैं, पापा पिक पापा वीडियो, जो लगातार हम करंट अफेयर देते हैं, वो इसीलिए हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि हमारा मेन फोकस है यूपीपीएससी है। हम कमीशन को बिल्कुल जो है फॉलो करते हैं, वो पापा जी हैं, हम उनके पीछे पीछे लगे रहते हैं, बस ये समझ लीजिए आप लोग। किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूं मैं, लेकिन आजकल क्योंकि बेरोजगारी भी ज्यादा है और यूट्यूब में कई सारे लोगों ने ऐसा ये सब चीजों का मतलब एक तरह से बेवकूफ बनाने का धंधा कर रखा है। आप लोग इनसे बचिए, इनका शिकार मत बनिए। आप लोग, आपको तैयारी करनी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री इतने रिसोर्सेज होते हैं भाई साहब और बहनी जी, आप उनको फॉलो करके भी आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं। अभी से बता रहा हूँ, 2022 का जब स्टार्ट हुआ था उसमें भी बताया था, 2021 में भी बताया था, उससे पहले भी बताया था। हाँ, लेकिन मेहनत करने के लिए आप तैयार होने चाहिए। हमारी प्लेलिस्ट रेगुलर फॉलो करिए, जो फ्री टेलीग्राम है उसको रेगुलर फॉलो करते रहिए। SCH डेली क्विज फॉलो करके रखिए, फ्री क्विज भी कराएंगे। जो भी चीज हमारे पेड ग्रुप में कराई जाती है उन सब पे वीडियो बनवा के देते हैं, चाहे सेक्शन वाइज आपका टेस्ट सीरीज हो, जो है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हो, करंट अफेयर हो, कंपाइलेशन पीडीएफ्स हो, लिस्टिंग पीडीएफ्स हो, समरी हो पीडीएफ हो, सारी चीजों पे हम देते हैं। मेहनत कर सकते हैं अगर आप तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर लो बस। एक और आप ट्रेंड देखेंगे, हमेशा जो लोग यूपीपीएससी में अगर मान लीजिए 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, जितने भी लोग मान लो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अलावा आप मान लो कोई यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, टेलीग्राम में देख रहे हैं, हमेशा वो लोग हमारी बुराई जरूर करते हैं। देखिए, मैं साफ बात है, कोई किसी से एसोसिएशन नहीं, कोई पार्टनरशिप नहीं, कोई कोलैबोरेशन नहीं। हमारी इंडिविजुअल टीम है, हम उसकी जो है पूरे दिन रात मेहनत करते हैं भैया, और मेहनत की जो है वो फल होता है कि ऐसा पेपर आता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे ही जो है मटेरियल से आते हैं। इसीलिए कई लोग जो है चिढ़े रहते हैं, कई लोग का बहुत दुख रहता है हमसे। लेकिन आप एक चीज़ ये गौर करिएगा, चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे फेसबुक ग्रुप हो, जब जब एग्जाम आने वाला होता है तो डिस्कशन हमारा जो है पापा पिक्स पे ही रहता है हमेशा। उसी पिक को शेयर किया जाता है ग्रुपों में कि लो ये देख लो, उसी वीडियो को दिया जाता है कि यार ये वाला देख लो। वही लोग बुराई करते हैं और वही लोग जो है उनको पता है, चाहे हमारे कट्टर से कट्टर रेटर हो। आप लोग अगर सुन रहे हो तो जानते जरूर होगे भैया, गाली दे लो चाहे कुछ भी कर लो, अगर भैया यूपीपीएससी में सिलेक्शन लेना है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करना पड़ेगा। एक और चीज है, लाइव क्लासेस वालों से कतई दूर रहिए। कभी भी लाइव क्लासेस से सिलेक्शन नहीं हो सकता है, आईएएस पीसीएस खासकर। वनडे एंड एग्जाम अलग है। देखो लाइव क्लासेस में होता क्या है, आप लोग देख लीजिएगा जाके कभी भी, ना मानो मेरी तो। हाय तुम कैसी हो, खाना खाया कि नहीं खाया, और क्या क्या खाती हो तुम, आज तुम वहां पढ़ने गई थी कि नहीं गई थी, यार मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। सब फालतू की चीजें, सिलेक्शन नहीं होता इससे। फालतू की मटर गश्ती करनी है तो लाइव क्लासेस देखो, सारी लाइव क्लासेस बंद कर दो। और जगह जगह जो है हर चीज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं यूट्यूब में, डोनेशन कर दीजिए, दान खैरात चैरिटी कर दीजिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को कुछ नहीं चाहिए इसमें से, हम सिर्फ अपनी मेहनत की खाते हैं, लगातार इसीलिए मेहनत करते हैं। लेकिन अगर सिलेक्शन चाहिए आपको तो भैया ये चीजें फॉलो कर लेना। अगर ये कर ली जिसने, पिछली बार जिसने करी थी वो इस बार सिलेक्ट हो रहा है, जो लोग अब कर लेंगे वो आगे सिलेक्ट हो जाएंगे। बाकी एक और चीज़ है, हमारे बारे में कई सारी चीज़ें बोली जाती रहती हैं, बात होती रहती है। मैं ज़्यादा इन सब पे तूल नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ उसी दिन बोलता हूँ जिस दिन पेपर होता है या फिर जिस दिन रिजल्ट आता है। मेहनत जो है वो बोलती उसी दिन है, आपको पता है। जितने भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं आज काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे कि अच्छा खासा उन्होंने अटेम्प्ट किया, मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन जो है हो रहा है। ठीक है, लगातार पढ़ाई करते रहिए। एक बात आप मेरी समझ लीजिए, अगर आप रेगुलरिटी कंटिन्यूटी से पढ़ाई करते हैं, चाहे जैसा आयोग हो, ट्रांसपेरेंसी का लेवल चाहे जो भी हो, ऐसे ईमानदार स्टूडेंट्स को मैंने देखा है सिलेक्ट जरूर होते हैं। रेगुलरिटी कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना। सजेशन है कि भैया ये टेलीग्राम एक फॉलो कर लो, सब कुछ यहाँ मिलता रहेगा। बीच बीच में हम कई सारे स्टूडेंट को कुछ फीडबैक भी देते रहते हैं, उनसे मत आप जो है घबराइएगा। लेकिन लगातार जो कंटेंट है, जो स्टडी मटेरियल है, उतना जितना सिलेक्शन मटेरियल है, फ्री में भी, पेड ग्रुप्स के भी सारे अपडेट आपको यहीं मिलते हैं। यूट्यूब में भी जितने हम फ्री इनिशिएटिव चलाते हैं, सारे के अपडेट आपको यहाँ मिलेंगे। कम से कम ये वाला चैनल जरूर फॉलो रखिए, किसी भी कॉस्ट पे इसको छोड़ना नहीं, और छोड़ेंगे तो खैर घाटा आप ही का है, फिर दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ये हमारा फ्री क्विज का चैनल है, आप इसको फॉलो करके रेगुलर फ्री प्रैक्टिस कर सकते हैं बिल्कुल।